हाँ तो भाई फाइनली टीम इंडिया ये वर्ल्ड कप हार चुकी है, फाइनल हार चुकी है। और सभी की उम्मीदें जो थीं, चूँकि टीम इंडिया का परफॉर्मेंस ऐसा था इस बार कि इतना ख़तरनाक एक तरफ़ा पूरा 10 मैचों का सिलसिला जारी रहा और हमें लग रहा था कि इस बार तो सीधी सीधी सी बात है, दिख रहा है कि टीम इंडिया ही जीतेगी। बट ऑस्ट्रेलिया और वर्ल्ड कप का बहुत पुराना नाता है, ये छठा वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। पता नहीं क्या किस्मत है यार इनकी, वर्ल्ड कप आता है और पीली जर्सी में ही हमें वो वर्ल्ड कप पकड़े हुए खिलाड़ी दिखते हैं। पता नहीं क्या रिश्ता है, किस्मत है, पता नहीं इसे क्या कहेंगे। शुरू में ऑस्ट्रेलिया लगातार 2 मैचेस हार गया। अफ़गानिस्तान के साथ उसकी काउंटिंग होने लगी थी, मीम्स बनने लगे थे कि ऑस्ट्रेलिया अफ़गानिस्तान के साथ आ गया नीचे पॉइंट्स टेबल पर। और फिर उसके बाद जो कारवा शुरू हुआ ऑस्ट्रेलिया का, जो कल देखा फाइनल में ख़त्म हुआ और जीत के साथ उन्होंने ख़त्म किया। हार के कुछ रीज़न्स जो मुझे लगते हैं आज मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले टॉस पे आ जाते हैं। जब टॉस हुआ तो ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। और जब रोहित शर्मा से पूछा गया कि आप अगर टॉस जीतते तो आप क्या लेते, तो रोहित शर्मा ने कहा कि मैं बैटिंग लेता। तो कुल मिला के इंडिया की बैटिंग पहले चाह रहे थे रोहित शर्मा, वो आ गई। बट एक साइकोलॉजिकल जीत वहीं पर उन्होंने जीत ली थी ऑस्ट्रेलिया वालों ने, टॉस जीत कर। क्योंकि टॉस जीतना एक साइकोलॉजिकल दबाव बनाता है। और दबाव, भाई साहब, दबाव की मैं क्या ही बात करूं। कल के मैच में ये जो प्रेशर वर्ड है ना, हम इतने सालों से सुनते आ रहे थे कि वो प्रेशर में खेले, ये प्रेशर में खेले, ये इस प्रकार से खेले और इस तरह प्रेशर में आकर इन्होंने ये सारी चीज़ें गवाई हैं। ये सब सिर्फ हम सुनते थे और पता भी था कि हाँ प्रेशर में आके। बट कल भाई प्रेशर का असली मतलब समझ में आया कल के मैच में। शुरू के 10 ओवर में 80 रन, तो भाई उसी चीज़ को कंटिन्यू करते ना। बट रोहित शर्मा के आउट होने के बाद 11वें ओवर से 40वें ओवर तक सिर्फ 2 बाउंड्रीज, और फिर उसके बाद आखिरी के 10 ओवर में भी सिर्फ 2 बाउंड्रीज। मतलब कि 11 ओवर से लेकर पूरे 50 ओवर तक टोटल 4 बाउंड्रीज। जितनी पब्लिक बैठी थी, 1.5 लाख लोग कल नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में बैठे हुए थे। और पहली पारी ऐसी थी कि बैठकर बोर हो रहे होंगे वो सभी के सभी लोग, क्योंकि क्या ताली बजाएं, क्या खुश हों। चौका जा नहीं रहा, छक्के जा नहीं रहे। शुरू का जो 10 ओवर का सिलसिला था, जब रोहित शर्मा ने आते ही छक्के मारे, और जब रोहित शर्मा छक्के मार रहे थे, चौके मार रहे थे, उसके बाद जब शुभमन गिल का विकेट गिरा तो रोहित शर्मा के साथ जब विराट कोहली बैटिंग कर रहे थे, तब उन्होंने भी एक ओवर में लगातार 3 चौके मारे। बट बाद का सिलसिला ऐसा हुआ कि विराट कोहली से भी बाउंड्रीज नहीं लगी और केएल राहुल तो खेल ही रहे थे। प्रेशर ये था कल कुल मिलाकर कि हमें पूरे 50 ओवर खेलना है, पूरे 50 ओवर खेलना है, जो कि टीम इंडिया ने किया भी। 50 ओवर के पहले आउट नहीं हुए, आखिरी गेंद पर 50वें ओवर की आखिरी गेंद पर रन आउट होकर टीम इंडिया ऑल आउट हुई 240 रनों पे। बट कल ऑस्ट्रेलिया के फील्डिंग, माशाल्लाह क्या फील्डिंग, मतलब 45-50 रन तो उन्होंने फील्डिंग से बचाए। अगर यही 45-50 रन हमारे रनों में प्लस होते तो समझ लीजिए फिर 280, 90 या 300 तक का आंकड़ा भी हम छू सकते थे। बट फील्डिंग कमाल की थी। उसके बाद जब बॉलिंग करने आए, एक बात और, जब टॉस जीता पैट कमिंस ने तो उनका इरादा यह था कि अहमदाबाद की पिच ऐसी है जो काली मिट्टी की है, लाल मिट्टी की नहीं है। और इस पिच पे, जिस पिच पर मैच हुआ, वहाँ पर सेकंड बैटिंग करने वालों को फ़ायदा इसलिए होता है क्योंकि ड्यू में बैट्समैन को फ़ायदा होता है, जो कि हुआ भी। हमें लगा था कि भाई ठीक है, हमारे बॉलर्स बहुत कमाल के हैं, और जो कि हैं भी। 45 रन पर 3 विकेट जब गिरे, लगा कि भाई बस मोमेंट बन गया भाई साहब। बट ट्रेविस हेड और लेबुशेन ने आकर हमारी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। जहाँ एक तरफ ट्रेविस हेड शॉट्स पर शॉट्स मारे जा रहे थे, दूसरी तरफ दूसरे छोर से लेबुशेन बिल्कुल डिफेंसिंग गेम खेल रहे थे। देखा नहीं कितनी गेंद पर कितने कम रन बने थे, बट फिर भी क्या स्ट्रैटेजी अपनाई यार ऑस्ट्रेलिया ने, मानना पड़ेगा भाई। ऑस्ट्रेलिया के लिए तालियां हो जाए। बहुत शानदार खेल कल ऑस्ट्रेलिया ने दिखाया। 3 विकेट गिरने के बाद तो भाई विकेट गिरे ही नहीं उनके। हाँ, लास्ट में जब एक मोमेंट था, जब शायद बाउंड्री मारकर ट्रेविस हेड जीत दिलाना चाह रहे थे, तब एक कैच हो गया, शुभमन गिल ने कैच ले लिया बाउंड्री पर, तो 4 विकेट हो गए। फिर मैक्सवेल ने आकर 2 रन लिए और 7 ओवर पहले ही ऑस्ट्रेलिया ने ये मैच जीता और इस मैच के साथ वर्ल्ड कप, आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2023 जीत लिया। और फिर से एक बार पीली जर्सी वालों की पिक्चर्स, वीडियोस हमें देखने को मिल रहे हैं वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाते हुए। अब 1.5 लाख पब्लिक, टीम इंडिया के खिलाड़ियों की वाइफ्स भी बैठी हुई थी वहाँ पे। विराट कोहली की वाइफ अनुष्का शर्मा, रोहित शर्मा की वाइफ रितिका और केएल राहुल की वाइफ अथिया शेट्टी वहाँ बैठी हुई थी। और भी बहुत सारे तमाम लोग, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ बैठे हुए थे। मोदी जी, हमारे भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी भी वहाँ पर बैठकर मैच का आनंद ले रहे थे। बट किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि इतने सारे लोग, 1.5 लाख लोग, इतनी बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़, पर्सनैलिटीज़, भारत के प्रधानमंत्री, सभी लोग बैठे होंगे और
एक तो पहली पारी में चीयर करने का मौका मिला नहीं इतनी सारी पब्लिक को, दूसरी पारी में 3 विकेट तक तो ठीक था, जोश था, बट उसके बाद फिर से वही मामला कि पूरी पब्लिक बस बैठी है, इंतज़ार कर रही है कि अब विकेट गिरे, अब विकेट गिरे, अब विकेट गिरे, बट वो विकेट गिरा नहीं और आखिरी तक जो है जीत की दहलीज तक ट्रेविस हेड की बेहतरीन 137 रनों की पारी ने ऑस्ट्रेलिया को पहुंचा दिया। ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज कितने आराम से चौके छक्के मतलब हर ओवर में एक ना एक बाउंड्री तो वो मार ही रहे थे। और फिर बाद में जब ट्रेविस हेड ने छक्के मारे, रविंद्र जडेजा को छक्का, मोहम्मद सिराज को जो छक्का मारा था उन्होंने बेहतरीन, लग रहा था कि बहुत बैटिंग आसान हो गई है सेकंड ड्यू जब होती है और लाइट्स में जब बैटिंग होती है। बट कुल मिलाकर ये है कि हमारा जो सपना टूटा है, जो दिल कहीं जलता है, हाँ थोड़ा दर्द हुआ पर चलता है। देखिए अब मैं आता हूँ मेन मुद्दे पर। कई लोग बहुत ज़्यादा दुखी हो रहे होंगे और दुखी होने वाली बात भी है, क्योंकि 4 साल में एक बार वनडे वर्ल्ड कप आता है और वो बड़ी वाली ट्रॉफी, और इंडिया में हो रहा था। सबसे बड़ी बात कि इंडिया में हो रहा था 2011 के बाद से, जो जिस देश में, जिस कंट्री में वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज हो रहा है उसी कंट्री ने ही वर्ल्ड कप जीता। 2011 में इंडिया में हुआ था, इंडिया जीता। 2015 में ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप हुआ था, ऑस्ट्रेलिया ने जीता। 2019 में इंग्लैंड एंड वेल्स में हो रहा था, इंग्लैंड ने वर्ल्ड कप जीता। 2023 में हमें पूरा यकीन था कि ये वर्ल्ड कप तो इंडिया का है, और हमने 4 साल पहले ही सोच लिया था कि 2019 में ये जो ज़ख्म मिला है ना, इंडिया में वर्ल्ड कप होने तो इंडिया ही जीतेगा। बट सामने थी ऑस्ट्रेलिया, जिन्हें वर्ल्ड कप की आदत है, वर्ल्ड कप जीतने की आदत है। छठा वर्ल्ड कप यार, सोचो, कैन यू इमेजिन, छठा वर्ल्ड कप। कोई इतने वर्ल्ड कप ही नहीं जीता है। टीम इंडिया भी सिर्फ 2 बार 1983 में और 2011 में वर्ल्ड कप जीती है। उम्मीद थी कि इस बार तीसरा वर्ल्ड कप हमारे हाथों में आएगा, बट ये नहीं हुआ। अब मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि ठीक है, हमें नहीं मिला वर्ल्ड कप, हम हार गए फाइनल में। उम्मीद थी कि जीत जाएंगे, चूँकि 10 मैचेस लगातार डोमिनेटिंग एक तरफा। एक भी मैचेस पिछले 10 मैच जो हमने शुरू से आखिरी तक के जीते थे, एक भी मैच ऐसा नहीं था जो बहुत करीब गया हो और जो मतलब एकदम करीब जाके फिर इंडिया ने जीता हो। सारे एक तरफा जीते थे। हमें लग रहा था कि भले ही ऑस्ट्रेलिया हो, बट हमारा परफॉर्मेंस, दूसरी बात हमारे भारत की धरती, अरे हमें कौन हरा सकता है। बट एक वो जो दिन होता है ना, एक वो पर्टिकुलर दिन होता है जो मनहूसियत लेकर आता है, और वो दिन आपसे बड़ी बड़ी चीज़ें तक छीन लेता है। बट फिर भी देखिए, मैं आपको ये मैसेज देना चाहता हूँ, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जो होना था सो हो गया। अगर कोई इंसान जो चीज़ जैसी है उसको एज इट इज़ देखना शुरू कर दे, तो उसे क्या नहीं मिला है उस चीज़ का दुख करना वो छोड़ देगा। मतलब उसकी आदत में नहीं आएगा कि जो चीज़ नहीं मिली और ये मिल जानी चाहिए थी। ठीक है, वर्ल्ड कप सभी लोग चाहते थे कि टीम इंडिया जीते, बट नहीं जीते भाई, कोई बात नहीं। अब जो चीज़ जैसी है उसे वैसा तो स्वीकारना पड़ेगा ना। जो चीज़ जैसी है उसे वैसा एक्सेप्ट करना सीखें आप। मैं जब छोटा था, 2003 से मैंने वर्ल्ड कप देखना स्टार्ट किया था, और 2003 का जब फाइनल इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का हुआ था, वर्ल्ड कप जो साउथ अफ्रीका में हुआ था, और रिकी पॉन्टिंग ने छक्के मार के 359 रनों का स्कोर बना दिया था ऑस्ट्रेलिया ने, सिर्फ 2 विकेट खोकर, और फिर 234 रनों पर टीम इंडिया ऑल आउट हो गई थी। तो मुझे बड़ा वो ज़ख्म था दिल में। कल मैंने एक पोस्ट भी डाला था कि 20 साल हमने इसका इंतज़ार किया इस पल का, और अब हमारे सामने ऑस्ट्रेलिया है, आज हम बदला लेंगे। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो ना सका। 2003 में मैं था 12 साल का। धीरे धीरे मतलब उस वक्त मैं स्कूल में था, ऑब्वियसली स्कूल में 7th या 8th में मैं पढ़ता था, और तब मैंने क्रिकेट देखना शुरू किया था। और उसके बाद जितने भी इंडिया के मैचेस होते थे, ऑस्ट्रेलिया की टीम तब बहुत तगड़ी थी, और जितने भी इंडिया के मैचेस होने के बाद जब टीम इंडिया हारती थी, सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़, VVS लक्ष्मण, ये जब इनकी टीम थी, मोहम्मद कैफ, युवराज सिंह, जहीर खान, हरभजन सिंह, ये सब लोग जब खेलते थे, तब से जब हारती थी तो बहुत बुरा लगता था। और पाकिस्तान से अगर हार जाती थी तो ऐसा ज़ख्म लगता था, मैं रात को खाना नहीं खाता था, मुझे नींद नहीं आती थी, नींद आती नहीं थी, कम से कम 2-3 दिन तक उस हार का दुख रहता था। धीरे धीरे जब बड़े हुए, कॉलेज में पहुँचे, तब भी 2011 का वर्ल्ड कप जब था तब तो बहुत खुशी हुई थी। उसके बाद जब T20 वर्ल्ड कप था 2014 का, जब फाइनल में हम पहुँचे, श्रीलंका से हमें हार मिली थी। उस मैच के बाद युवराज सिंह पर बड़ी उंगलियाँ उठी थी कि भाई तुमने बहुत धीमा खेला और तुम्हारी वजह से हम हारे हैं, बहुत लोगों ने कहा था। वो हार जब हुई तब भी बहुत दुख हुआ, बट थोड़ा कम दुख हुआ क्योंकि धीरे धीरे मैं बड़ा हो रहा था, ज़िंदगी को देख रहा था। बट मैचेस, चूँकि हमारी इंडिया में क्रिकेट एक इमोशन है, मैचेस होते जाते थे। टीम इंडिया बड़ा ICC का जो टूर्नामेंट होता था, जब टूर्नामेंट आता था 2015 का जब वर्ल्ड कप आया, उसमें सेमीफाइनल में फिर ऑस्ट्रेलिया ने हमें हरा दिया था, तब भी दुख हुआ। बट फिर दुख ना धीरे धीरे कम होते जा रहे थे। मैं एज में बड़ा होता जा रहा था और मेरा दुख जो है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा था। क्यों? क्योंकि चीज़ों को मैं तब जो जैसी है चीज़ वैसी देखना जब आप शुरू कर देते हैं तो आपको उतना दुख नहीं होता है, क्योंकि जो होना था वो हो चुका होता है। और फिर आप जब जो चीज़ हो चुकी होती है उसको वैसा एज इट इज़ एक्सेप्ट करना सीख जाते हैं। तो उस पीरियड में मैं था। फिर 2019 वर्ल्ड कप आया, हम इतने करीब आकर वो जो थ्रो था
मार्टिन गप्टिल का, और महेंद्र सिंह धोनी आउट हो गए थे 10 गेंद पे 25 रन चाहिए थे सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ हमारे इंडिया को। वो सीन हुआ, उसके बाद भी दुख हुआ, बट ठीक है, मैं बहुत जल्दी मूव ऑन हो गया था कि ठीक है यार, 4 साल बाद इंडिया में होगा ना वर्ल्ड कप, हम जीतेंगे, और इस बार ऐसा ही लग रहा था। और कल जब हारे दुख हुआ, और मैसिव दुख हुआ, बट वो जो दुख हुआ ना वो लंबा, मतलब मैंने फिर चीज़ों को जब सोचा कि यार एज इट इज़ देखते हैं ना, जो चीज़ जैसी है उसको वैसा ही जब इंसान स्वीकारना शुरू कर देता है, तब उसके जीवन से वो दुख ख़त्म हो जाता है। दुख कब होता है? जब आपको कुछ पाने की चाह होती है कि ये चीज़ हमें मिल जाए, जो हमें थी सारे भारतवासियों को, कि वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जो है रोहित शर्मा के हाथों में आ जाए और ये वर्ल्ड कप 2023 का हमें मिल जाए, बट ऐसा नहीं हुआ। तो जब चीज़ों को हम चाहते हैं इतने ज़ोरों शोरों से, वो चीज़ जब हमें नहीं मिलती तो दुख होता है। बट मैं बस आप सभी को यही कहना चाहूँगा कि आप भी चीज़ों को जो जैसी हैं वैसी एज इट इज़ देखना शुरू कर देंगे तो आपको दुख होगा, तो वो ज़्यादा लंबा नहीं जाएगा, एकदम मैसिव तरीके से नहीं जाएगा। छोटे जब बच्चे होते हैं उनके इमोशंस जुड़े होते हैं। छोटे बच्चे देखना, अभी बहुत सारे इंडिया के ऐसे बच्चे होंगे जो 1-2 दिन तक खाना नहीं खाएंगे ढंग से, रोते रहेंगे मम्मी इंडिया वर्ल्ड कप हार गई, ये होगा। बट ठीक है, ज़िंदगी है, और भी काम है आपकी जॉब है, आपकी पर्सनल लाइफ है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ है, आपके दोस्तों के बीच आपका उठना बैठना है, आप मार्केट में जाओगे, सामान वगैरह ख़रीद के लाओगे, तो इन चीज़ों में अपना दिमाग लगाइए, और अगेन जो चीज़ें जैसी हैं वैसी एज इट इज़ देखना आप शुरू कर दीजिए। एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा जो इससे थोड़ी सी अलग हटकर है, वर्ल्ड कप से ही जुड़ी है, बट जैसे ही वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ था तो कहीं मेला लगता है तो कैसे छोटे छोटे जो रेडी वाले होते हैं और छोटे छोटे जो विक्रेता होते हैं वो बाहर कुर्सी लगा के कुछ भी बेचना शुरू कर देते हैं। तो मैं सबकी रिस्पेक्ट करता हूँ, विथ ड्यू ऑल रिस्पेक्ट, ऐसे लोगों की मैं सम्मान करता हूँ। बट पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान की जो कंट्री है, जब वर्ल्ड कप शुरू हुआ तो बहुत सारे शोज़ वहाँ पे हमें देखने को मिले। कुछ अच्छे शोज़ भी थे जिसमें वसीम अकरम और अपने शोएब मलिक वगैरह थे, बट बहुत सारे शोज़, बहुत सारे वीडियोज़ हमें पाकिस्तान से ऐसे देखने को मिले जो सिर्फ इंडिया की बुराई, भैया इंडिया ये कर रहा है, इंडिया ने बॉल चेंज कर दी, इंडिया एम्पायर इंडिया की तरफ बोलता है, टॉस जो है रोहित शर्मा की तरफ फिक्स है, ये है वो है, इस तरह की तमाम बातें पाकिस्तानियों ने की। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, भले ही कोई पाकिस्तानी खिलाड़ी या पाकिस्तान के लोग जितने भी वीडियो बना रहे थे अब तक, वो बहुत खुश हैं, भयंकर खुश हैं, क्योंकि इनको अपनी जीत से मतलब नहीं है, इनको हिंदुस्तान की हार से मतलब है, और हिंदुस्तान फाइनल अपने देश में खेल रहा था और हार गया, तो इससे बड़ी खुशी की बात पाकिस्तानियों के लिए कुछ नहीं है। तो इस वक्त जितनी भी दुकानें पाकिस्तान वाले लगा के बैठेंगे, आप देखना अभी फेसबुक खोलोगे स्क्रॉल करोगे या यूट्यूब आप खोलोगे स्क्रॉल करोगे, तो बहुत सारे पाकिस्तान के जो शोज़ थे जो पूरे वर्ल्ड कप में अपनी दुकानदारी लगा के बैठे हुए थे, वो बड़े खुश नज़र आएंगे आपको। ऊपर से भले ही कहेंगे कि नहीं वो गलत हुआ क्योंकि इंडिया जो है पूरे 10 मैच में डोमिनेट कर रहा था और उसके बाद ये जो हार है डिसअपॉइंटिंग, बट वो दिल ही दिल में बहुत खुश हैं, क्योंकि सच में टीम इंडिया को वो दुश्मन मानते हैं। टीम इंडिया क्या, इंडिया देश को, भारत देश को वो दुश्मन मानते हैं। मैं बस आपसे ये कहूँगा, पाकिस्तान के जितने भी लोग हों, चाहे आपको बहुत अच्छे लगते हो कि नहीं यार पाकिस्तान का ये बंदा बहुत अच्छा है, सही बोलता है, चाहे वो वसीम अकरम हो, चाहे आपको लगता हो कभी शोएब अख्तर जो हमारे जी न्यूज़ वाले शो में भी आके बैठता है, आपको लगता होगा कि नहीं यार ये तो सही बोलते हैं, सही बात है, ये ऊपर से सिर्फ आपको दिखाते हैं कि हम आपके साथ हैं, इंडिया के साथ गलत हुआ, ये नहीं होना चाहिए था, इंडिया इतना बेहतरीन खेल रहा था और ये अनफॉर्चुनेट था, ये जो भी है। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, इनका जो पैसा है ना, इनकी जेब में जो पैसा है वो इंडियन व्यूअरशिप से ही आता है, क्योंकि पाकिस्तान की और इंडिया की लैंग्वेज सेम है, और इनका जो धंधा पानी, जितनी भी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, व्यूअरशिप, सब इंडिया से ही आता है। तो इंडिया के बारे में अगर ये कुछ बोलेंगे तो इंडिया के लोग इनको बॉयकॉट कर देंगे। बॉयकॉट ना हो इसलिए ये आपको अच्छी लगने वाली, हम हिंदुस्तानियों को, हम इंडियंस को, हम भारतीयों को अच्छी लगने वाली बातें ही करते हैं, ताकि हमें लगे नहीं यार अच्छा इंसान है यार। नहीं, पाकिस्तानियों पर आप कभी भरोसा कर ही नहीं सकते, मेरी बात मानिए आप। और ये अभी बहुत खुश होंगे, सबसे ज़्यादा अगर अभी कोई खुश होगा तो वो पाकिस्तानी होंगे इस बात पे कि हिंदुस्तान, भारत हार गया। खुद की औकात नहीं देखेंगे कि 4-4 मैच कैसे हारे, अफगानिस्तान से कैसे हारे, दूसरी टीमों से कैसे हारे, वो नहीं देखेंगे। ना 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 ना, वो हिंदुस्तान फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हार गया, उस पर खुश हो रहे हैं। अभी एक शो में देख रहा था, कल परसों ही था, परसों के दिन देख रहा था, कल जो मैच हुआ उसके एक दिन पहले 18 तारीख को था, उसमें मोहम्मद यूसुफ थे और मुश्ताक अहमद नाम का उनका कोई पुराना बॉलर है, दाढ़ी वाला चचा, वो इतना खुश हो रहा है, अरे ऑस्ट्रेलिया से मैच देखना, ऑस्ट्रेलिया जीतेगा, अरे एक तरफा जीत रहा है ये वो। कल वो बड़ा खुश हुआ होगा, वाकई में खुश हुआ होगा। तो देखिए ये जो मार्केटिंग की दुनिया जो बैठी हुई है आपको दिखाने के लिए इतनी सारी चीज़ें, और पाकिस्तान के जितने भी लोग इस प्रकार के वीडियोस बना रहे हैं, और न्यूज़ चैनल्स, भैया हमारे न्यूज़ चैनल, उनको भी तो अपनी रोटी सेकनी है, वो भी तरह तरह के पोस्ट डाल रहे हैं कि आपको क्या लगता है रोहित शर्मा की वजह से हारे, इसकी वजह से हारे या उसकी वजह से हारे, आप बताइए ये वो। मैं कह रहा हूँ थोड़े दिन के लिए ये चीज़ें अवॉइड कर दीजिए,
क्योंकि जितनी चीज़ें आप ये देखेंगे ना, न्यूज़ चैनल हो गया, स्क्रॉल करके पोस्ट हो गए न्यूज़ चैनल्स के कि भैया टीम इंडिया की हार पर आप क्या कहते हैं, ये सब जितने भी पोस्ट हैं सब आपको डिसअपॉइंट करेंगे, आपका दिमाग ख़राब करेंगे। तो थोड़ा इनसे साइड हो जाइए, कोई भी न्यूज़ आ रही है मत देखिए, क्योंकि देखिए जब ज़ख्म लगा होता है और उस ज़ख्म से जुड़ी चीज़ें जब आपको दिखती हैं तो वो ज़ख्म और हरा हो जाता है कहीं ना कहीं देख कर भी। तो इसलिए इन चीज़ों को थोड़े दिन अवॉइड कीजिए, 2-3 दिन अवॉइड कीजिए, चीज़ें जो जैसी हैं वैसी एज इट इज़ देखना शुरू कर दीजिए। ऑस्ट्रेलिया से हम आ रहे हैं, इतना दुखी हमें नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और वर्ल्ड कप का ऐसा नाता है कि वर्ल्ड कप उन्हीं के लिए बना है। मुझे ऐसा लगता है कि वर्ल्ड कप शुरू हो और उनको ही दे देना चाहिए कि भैया लो पकड़ो बिना कंपटीशन के, ऐसा नाता। 6-6 वर्ल्ड कप यार, गज़ब। और हम अच्छी टीम से आ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया से आ रहे हैं। अगर हम पाकिस्तान से हार जाते थोड़ा फिर बहुत ज़्यादा बुरा लगता कि हम इनसे हार गए यार, बट हम ऑस्ट्रेलिया से आ रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया की तारीफ़ करनी बनती है। देखिए जो चीज़ जैसी है, मैंने कहा कि उसे वैसा देखना शुरू कीजिए। तो जो तारीफ़ का हकदार है, ट्रेविस हेड जो बेहतरीन पारी जिसने खेली वो हकदार है, तो उसकी तारीफ़ हमें करनी चाहिए। टीम इंडिया बहुत अच्छा खेली, बट अनफॉर्चुनेटली बहुत सारी ऐसी चीज़ें थीं जो कल हार की वजह बनी, बट ठीक है। फाइनली रिज़ल्ट यह है कि टीम इंडिया वर्ल्ड कप के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हार चुकी है 6 विकेट से, और ये जो वर्ल्ड कप 2023 की ट्रॉफ़ी वो फिर से एक बार ऑस्ट्रेलिया के हाथों में है। मेरा मैसेज लास्ट में जाते जाते मैं यही देना चाहूँगा आपको, दुख मत मनाइए, क्योंकि चीज़ों को आप एज इट इज़ देखिए। अगर जिस दिन आपने चीज़ों को एज इट इज़ देखना शुरू कर दिया, वहाँ से देखना आपकी जो लाइफ है वो बेहतर होगी, पर्सनल लाइफ भी, प्रोफेशनल लाइफ भी, आपको दुख नहीं होगा। तो यही मेरा मैसेज है कि चीज़ों को जो जैसी हैं चीज़ें वैसी देखें, और ठीक है कोई बात नहीं, अगला वर्ल्ड कप हम जीतने की कोशिश करेंगे। अगला वर्ल्ड कप होगा 2027 में। 4 साल इंतज़ार करना पड़ता है, जो बच्चा 4 साल का होता है वो 8 साल का हो जाता है, जो बच्चा पैदा हुआ होता है वो 4 साल का हो जाता है। तो इसी बीच बहुत सारी चीज़ें इधर उधर होती हैं। अभी T20 वर्ल्ड कप भी आएगा, चैम्पियंस ट्रॉफ़ी भी आने वाली है, तो कोई बात नहीं, हमारा काम हमारी टीम को सपोर्ट करना है, चाहे वो जीते चाहे हारे, ठीक है। और टीम इंडिया सबसे अच्छा परफॉर्मेंस इस पूरे वर्ल्ड कप में देखें तो टीम इंडिया का ही रहा, ये चीज़ हमें नहीं भूलनी चाहिए। और हम टीम इंडिया को सपोर्ट करते हैं और करते रहेंगे। जो भी हुआ कल हो चुका, चीज़ों को एज इट इज़ देखना शुरू कीजिए और अपनी ज़िंदगी आम तौर पर जैसी जीते हैं आप वैसी बिना दुख के जीना चालू कर दीजिए, और इस चीज़ को दिमाग से निकालिए। और जो टीवी हो गया, न्यूज़ चैनल्स हो गए, एक बार फिर कहूँगा कि इनसे थोड़ा सा दूरी बनाइए 2-3 दिन के लिए, क्योंकि ये जब चीज़ें थोड़ी सी 1-2 दिन हो जाएंगे तब चीज़ें जो हैं वो वापस अपने लेवल पर आ जाएंगी, ठीक है। धन्यवाद। वीडियो में कही गई मेरी बातें अगर आपको ठीक लगती हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।